जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन प्यारे विद्यार्थियों के एग्जाम 15 जनवरी को होने वाला है उनको किन किन बातों का हम ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात ये, आपको अब केवल उन्हीं चीजों का रिवीजन करना है जो चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं। दोस्तों, एग्जाम टाइम पे नई चीजों को नहीं पढ़ते मेरे भाई। आप उन्हीं चीजों को बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए जो अब तक आपने पढ़ी है। दूसरी चीज मेरे भाई, ये जो पढ़ाई है आपने शुक्रवार की शाम तक करनी है। संडे को आपको एग्जाम है, संडे को आप मतलब सैटरडे को आपने पढ़ाई नहीं करनी है। 14 तारीख को दोस्तों आपने अच्छी नींद लेनी है, अच्छी नींद के साथ एग्जाम में बैठना है ताकि आपका माइंड फ्रेश हो सके। दोस्तों, अगली बात, जब भी आप एग्जाम में जाओगे अपने माँ बाप के, गुरुजनों का आशीर्वाद लेके जरूर जाना है। माँ बाप के आशीर्वाद में, माँ की दुआ में वो शक्ति होती है जो दुनिया की कहीं भी शक्ति आपको वो नहीं मिल सकती, जो एक माँ बाप की दुआ में शक्ति होती है। तो मेरे भाई, जाते समय माँ बाप का आशीर्वाद जरूर लेके जाएं। दोस्तों, जब आप एग्जाम सेंटर के पास जाएंगे तो आपको तरह तरह के बच्चे बातें करते हुए मिलेंगे। उन बातों से बचना है क्योंकि आपके माइंड को वो नेगेटिव कर सकते हैं। आपने किसी की फालतू बात को नहीं सुनना है। आप जैसा पढ़ के गए हैं, जैसी तैयारी करके गए हैं, आपकी तैयारी बेस्ट है, आप उसी पे फोकस रखिए, दूसरे की बातों को सुनने से बचिए। दोस्तों, एग्जाम सेंटर में बैठने के बाद अपने आप पे प्रेशर नहीं लेना है, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है। कई बार क्या होता है कि हमारी घर की परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हम अपने ऊपर चीजों का प्रेशर ले लेते हैं कि अब की बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी ये हो जाएगी, मेरे माँ बाप का क्या होगा। दोस्तों, एग्जाम टाइम पे इन बातों को नहीं सोचना है। खुशी खुशी एग्जाम में बैठना है, पावर के साथ बैठना है, समझदारी दिखानी है, हौसला रखना है, एक उत्साह आपके अंदर होना चाहिए कि दोस्तों हाँ मैं ये एग्जाम क्लियर करके ही आऊंगा। वो पॉजिटिव माइंड आपका होना चाहिए। नेगेटिव माइंड के साथ एग्जाम हॉल में आप नहीं होगे। हमेशा एग्जाम में पॉजिटिव माइंड के साथ बैठना है। उसके बाद जैसे ही दोस्तों आपको पेपर मिलेगा, पेपर मिलते ही क्या होता है, मतलब आपके एग्जाम में 60 मिनट का टाइम होता है, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम खराब हो जाता है। आप एकदम घबरा जाते हैं, हड़बड़ाहट में क्या करते हैं, जल्दी से पेपर को खोलते हैं, जल्दी से सोल्व करने चल लगते हैं। सपोज करिए कि आपको पहला दूसरा ही सवाल नहीं आया तो आपका माइंड वही नेगेटिव हो जाएगा और आप आते आते सवाल करके गलत आ जाओगे। दोस्तों, एग्जाम में एक क्वेश्चन की वैल्यू 2.5 नंबर के बराबर है। आप सही करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, गलत करेंगे तो 0.50 कट जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन से 2.5 नंबर आप पीछे चले जाओगे। हर एक चीज को ध्यान से पढ़ के सोल्व करना है। दोस्तों, जब आपको पेपर मिले रिलैक्स करना है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल बोलते रहना है। 2 मिनट तक रिलैक्स करिए, बिल्कुल रिलैक्स करिए। हार्ट बीट आपकी बढ़ी हुई होती है, उसको थोड़ा सा नॉर्मल होने दीजिए। उसके बाद आप पेपर को खोलिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप, कई बार क्या होता है कि 2 गुना 3 हम एग्जाम में 8 करते हैं और वो 8 ही रहता है। घर आके समझ आता है कि भी 2 गुना 3 6 होना था, 8 नहीं होना था। इन चीजों से आपने बचना है। ये सारी चीजें प्रेशर में होती हैं, जब हम नेगेटिव होते हैं, जब ये चीजें होती हैं। पेपर का प्रेशर दोस्तों नहीं लेना है। आपने अच्छी तैयारी की है, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगली बात दोस्तों, तुक्के नहीं मारने हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चा तुक्के मारने पे ज्यादा ध्यान देता है। तुक्का नहीं मारना मेरे भाई। अगर आपका 88 का फिजिकल है तो आप 40 क्वेश्चन राइट करके आ जाइए विदाउट नेगेटिव के। अगर आपका दोस्तों 100 का फिजिकल है तो 37 से 38 से सवाल करके राइट आ जाइए, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा मेरे भाई। ज्यादा मेरिट नहीं जाती, 160 से 165 तक मेरिट रहती है, उसी में आपका नंबर आ जाएगा। चाहे आपका 100 का फिजिकल है, चाहे 88 का है मेरे भाई, 40 से ऊपर अगर आप करके आते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। दोस्तों, ज्यादा कम वैकेंसियां हो तो कई बार मेरिट हाई चली जाती है, नहीं तो मेरे भाई 160 से 65 पे मेरिट रहती है, कभी हाई नहीं जाती। माइंड को रिलैक्स रखिए। पेपर का लेवल अच्छा आता है तो वो सभी के लिए अच्छा है। आप उस पेपर का प्रेशर अपने ऊपर मत लीजिए और तुक्के मार के सवालों को गलत ना कीजिए। दोस्तों, गोले भरते समय ध्यान रखना है। एग्जाम में बैठोगे तो सबसे पहली बात ये ध्यान होनी चाहिए कि भाई जीके साइंस के प्रश्नों को आपने पहले सोल्व करना है, मैथ रीजनिंग के बाद में सोल्व करना है। जीके साइंस के 30% आपके एग्जाम में आएंगे, वो क्वेश्चन आप जल्दी से कर पाओगे और मतलब वो क्वेश्चन आप 7-8 मिनट में कवर कर लोगे। बाकी का आप 40-45 मिनट जो भी आपके पास टाइम है पूरा मैथ रीजनिंग को देखिए, दीजिए, हर एक सवाल को ध्यान से पढ़िए और मेरे भाई अपना बेस्ट से बेस्ट स्कोर करके आइए। नेगेटिव करने से बचिए। दोस्तों, मैथ और रीजनिंग के हर एक सवाल को ध्यान से पढ़ना है। दोस्तों, गोला भरते समय हर एक चीज का ध्यान रखना है क्योंकि एक गोला आपको
कई बच्चों से 500 बच्चों से पीछे लेके जा सकता है, 700 बच्चों से पीछे लेके जा सकता है, 1000 बच्चों से पीछे लेके जा सकता है। तो घोड़े बढ़ते समय दोस्तों जरूर ध्यान रखना है इन चीजों का। और मेरे भाई मतलब एग्जाम में जाने से पहले माता पिता का आशीर्वाद, पूरी नींद और एग्जाम में जाओगे तो उत्साह के साथ बैठना है। दोस्तों इन चीजों का आपने जरूर ध्यान रखना है। दोस्तों आपको सफलता जरूर मिलेगी आने वाले एग्जाम में। आप हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ बैठिए, आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो दोस्तों जिन भाइयों का 15 जनवरी को आर्मी का एग्जाम है, सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। सारे तुम जीत के आओगे मेरे भाई, भारत माता के शेर तुम जीत के आओगे। जय हिंद, जय भारत।